हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर देश की रक्षा में कदम बढ़ाने का सुनहरा अवसर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बेटियों के सामने खड़ा है। भारतीय सेना की अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली की तारीख घोषित हो चुकी है और ये दिन कई युवतियों के जीवन में नया सवेरा लेकर आने वाला है। 18 फरवरी को लखनऊ कैंट स्थित एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में होने वाली ये भर्ती रैली सिर्फ एक चयन प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस सपने की शुरुआत है जिसमें वर्दी पहनकर मातृभूमि की सेवा करने का जज्बा शामिल है। ये मौका उन बेटियों के लिए है जिन्होंने बचपन से ही अनुशासन, साहस और देशभक्ति को अपना आदर्श माना है और जो ये साबित करना चाहती है कि देश की सीमाओं की रक्षा में नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। इस भर्ती रैली में वही महिला अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल की है। लगभग 1000 युवतियों को इस रैली के लिए चयनित किया गया है, जो अपने अपने जिलों, कस्बों और गांव से निकलकर लखनऊ कैंट पहुंचेंगी। ये दृश्य अपने आप में गर्व से भर देने वाला होगा, जब हजारों आंखों में देश सेवा का सपना और दिल में वर्दी पहनने का आत्मविश्वास होगा। ये भर्ती रैली उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रही है। भर्ती रैलियों की श्रृंखला की छठी कड़ी है, जो ये दिखाती है कि भारतीय सेना लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने और नेतृत्व करने का अवसर दे रही है। सेना प्रशासन ने सभी चयनित महिला अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। ये एडमिट कार्ड सिर्फ एक प्रवेश पत्र नहीं, बल्कि उस भरोसे की मुहर है जो सेना ने इन बेटियों की मेहनत पर लगाई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने ईमेल की जांच कर लें और एडमिट कार्ड का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें। ये छोटी सी सावधानी आगे की पूरी प्रक्रिया को सुचारू बना सकती है, क्योंकि भर्ती स्थल पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश संभव नहीं होगा। रैली में शामिल होने के लिए अनुशासन सबसे पहली शर्त होगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में अंकित तिथि के अनुसार सुबह 4 बजे भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। अंधेरे में शुरू होने वाली ये सुबह दरअसल एक नई रोशनी की ओर बढ़ता कदम होगी। सेना की भर्ती प्रक्रिया पूरे दिन चरणबद्ध तरीके से चलेगी, जिसमें सबसे पहले फिजिकल परीक्षण कराया जाएगा। दौड़, ऊंचाई और वजन जैसे मानकों के जरिए ये परखा जाएगा कि अभ्यर्थी शारीरिक रूप से सेना के कठोर परीक्षण के लिए कितनी तैयार है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच, मेडिकल परीक्षण और अन्य औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। सेना अधिकारियों ने साफ किया है कि समय की पाबंदी बेहद जरूरी है और देर से पहुंचने वाली किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती में शारीरिक फिटनेस को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि सेना में सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसमें हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभ्यर्थियों को भर्ती अधिसूचना में बताए गए सभी शारीरिक मानकों के अनुसार पहले से ही तैयारी करने की सलाह दी गई है। दौड़ के लिए नियमित अभ्यास, संतुलित आहार और मानसिक मजबूती इस तैयारी का अहम हिस्सा है। सेना प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी में केवल वो ही आगे बढ़ सकते हैं जो हर कसौटी पर खरे उतरे। भर्ती के दिन आरामदायक खेल जूते, ट्रैक सूट और आवश्यक व्यक्तिगत सामान साथ लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। दस्तावेजों की बात करें तो भर्ती रैली में शामिल होने वाली सभी महिला उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी प्रमाण पत्र मूल रूप से साथ लाने होंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। दस्तावेज में किसी भी तरह की कमी या त्रुटि अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया से बाहर कर सकती है, इसलिए पहले से सभी कागजात जांच लेना बेहद जरूरी होगा। ये सावधानी उस मेहनत को बेकार होने से बचा सकती है जो महीनों की तैयारी में लगी है। भारतीय सेना ने महिला अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की भी सख्त अपील की है। सेना प्रशासन ने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है। किसी भी प्रकार की सिफारिश, पैसे या फिर अनुचित माध्यम से चयन संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भर्ती दिलाने का झांसा देता है तो उसकी सूचना तुरंत सेना अधिकारियों को देने की अपील भी की गई है। ये चेतावनी इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी बेटी की मेहनत और सपने को कोई गलत व्यक्ति ठग ना सके। सेना ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी अफवाह में ना आए। अगर किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया, एडमिट कार्ड या तकनीकी समस्या से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो वो सीधे भर्ती कार्यालय यानी मुख्यालय लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।
सेना प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी समस्याओं का समाधान नियमानुसार किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को पूरा अवसर मिलेगा। ये भरोसा उन बेटियों के आत्मविश्वास को और मजबूत करता है जो पहली बार इतनी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं। अग्निवीर योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस की भर्ती भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। ये उस सोच का भी परिणाम है जिसमें नारी को सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि देश की रक्षा में बराबरी का साझेदार माना गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बेटियां पहले भी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि साहस, अनुशासन और समर्पण किसी एक लिंग की पहचान नहीं होते। अब ये भर्ती रैली उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक और अवसर है। 18 फरवरी का दिन कई युवतियों के जीवन की दिशा बदल सकता है। ये दिन उनके वर्षों के सपनों, माता पिता के विश्वास और समाज की उम्मीदों का भी एक इम्तिहान होगा। जो बेटियां मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी, वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य और देश का भी नाम रोशन करेगी। वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का अवसर मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती है और जब यह अवसर नारी शक्ति को मिलता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये भर्ती रैली सिर्फ एक चयन प्रक्रिया नहीं बल्कि उस बदलाव की भी कहानी है जिसमें भारत की बेटियां अब हर मोर्चे पर खड़ी है। खेत खलिहान से लेकर विज्ञान, खेल और अब सेना तक वे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। भारतीय सेना का यह प्रयास निश्चित रूप से आने वाले समय में महिला नेतृत्व को और मजबूत करेगा और नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। देश सेवा का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक साकार होती हकीकत बन रहा है और 18 फरवरी को लखनऊ कैंट में यही सपना हजारों आंखों में चमकता नजर आएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।